हेलो फ्रेंड्स, टू द पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्किनर का सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत के बारे में, स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। तो स्किनर एक व्यवहारिक मनोवैज्ञानिक थे, एक बिहेवियरिस्ट थे। व्यवहार का व्यवस्थित अध्ययन करने के लिए उन्होंने एक बॉक्स विकसित किया जिसको किसके नाम से जाना गया? स्किनर बॉक्स। ठीक है। स्किनर द्वारा चूहा और कबूतर पर किया गया प्रयोग महत्वपूर्ण है। स्किनर ने जो है बहुत सारे पशु पक्षियों पर प्रयोग किए, लेकिन इनमें से जो इन्होंने चूहा और कबूतर पर प्रयोग किया था वो सबसे ज़्यादा प्रचलित हैं, और उसमें से भी चूहे पर किया गया प्रयोग सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसकी हम इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है। स्किनर के अनुसार यदि वातावरणीय क्रिया प्राणी के लिए सुखदायी होती है, जिस अनुक्रिया से प्राणी को सेटिस्फेक्शन मिलता है, ठीक है, संतुष्टि मिलती है, तो उसके व्यवहार की पुनरावृत्ति की संभावना बढ़ जाती है। रिपीटिशन जो है उसकी ज़्यादा हो जाती है, वो उसको बार बार करता है। ठीक है। अब बात करते हैं स्किनर के प्रयोग के बारे में। स्किनर्स एक्सपेरिमेंट, ये है स्किनर बॉक्स। इसमें आपका कुछ इस तरह से अरेंजमेंट था कि ये तो साउंड लगा है और ये लाइट लगी हैं। यहाँ पर ये है फूड डिस्पेंसर जिससे भोजन आता था, और ये है रिस्पॉन्स लीवर, और ये है इलेक्ट्रिक ग्रिड। तो इसमें इन्होंने किया क्या? एक सफ़ेद चूहे को, ठीक है, ये भी आपको कलर ध्यान रखना है कि किस तरह के चूहे को बंद किया गया था। ठीक है। कभी कभी जैसे एक नंबर में क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है, ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि स्किनर ने किस जानवर पर प्रयोग किया? तो चूहे पर। और वो किस रंग का था? तो वो सफ़ेद रंग का था। अब इसमें इन्होंने एक भूखे चूहे को बंद कर दिया। अब चूहा भूखा है, ठीक है, तो वो उसमें उछलने कूदने लगेगा। एक्चुअली इसमें इन्होंने इलेक्ट्रिक ग्रिड, इससे जो है करंट लगाने की भी व्यवस्था थी, यानी कि अगर चूहा शांत बैठता है तो उसको करंट, निगेटिव रीइंफोर्समेंट, ठीक है, पुनर्बलन देके। मतलब क्या है, अब चूहा उछला कूदा तो पहली बार में क्या हुआ, धोखे से उसका लीवर पे हाथ या पैर कुछ भी लग गया। ठीक है। ऊंचे ऊपर की तरफ लगा, यानी कि हाथ लग गया। ठीक है। अब जैसे ही उसका लीवर पर हाथ लगा तो क्या हुआ, इस फूड डिस्पेंसर से खाना आ गया। अब जो खाना आए वो यहाँ पर क्या कर रहा है, एक रीइंफोर्समेंट की तरह काम कर रहा है, पुनर्बलन की तरह कार्य कर रहा है। यानी कि चूहे को सेटिस्फेक्शन मिला तो वो क्या करेगा, उसको बार बार करने की कोशिश करेगा। अब जब यहाँ से खाना मिला पहली बार में, तो वैसे तो चूहा पूरे बॉक्स में उछलता कूदता था, ठीक है, लेकिन जब यहाँ पर उसका हाथ लगने से उसको संतुष्टि मिली तो उसका जो बिहेवियर है वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा उछलना लगा। ठीक है। लेकिन जब उसको अधिगम हो गया बार बार, तो एक समय ऐसा आया कि चूहा डायरेक्ट सीधे मतलब जो है इस लीवर पर हाथ रख, मतलब इसको दबाकर खाना ले लेता था। ठीक है। अगर हम बात करें एक्चुअल स्किनर बॉक्स की, तो ये है एक्चुअल स्किनर बॉक्स की इमेज। अब शिक्षा के क्षेत्र में उपयोग, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। तो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन में वही बात करेंगे कि इसका सिद्धांत क्या है, जिससे प्राणी को संतुष्टि मिलती है जिस व्यवहार से, वो उसको बार बार करने की कोशिश करता है। यानी कि अब हम इसको एजुकेशन के क्षेत्र में कैसे अप्लाई करेंगे। तो इस सिद्धांत के द्वारा बालक को नई विषय वस्तु सिखाने में सरलता होती है। ठीक है। अब कैसे सरलता होती है, अधिगम के परिणाम स्वरूप बालक को मिलने वाला पुरस्कार या दंड बालक को सीखने की सही दिशा में अग्रसर करता है। ठीक है, अग्रसर होता है। तो कैसे, यानी कि जब बालक ने कोई सही व्यवहार किया तो परिणाम स्वरूप बालक को जो पुरस्कार मिला है ये आपका है एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, ठीक है, धनात्मक पुनर्बलन, यानी कि वो उससे अच्छे कार्य करेगा। लेकिन जब बुरे कार्य बालक करता है तो उसको दंड मिलता है, जो कि क्या है, ये भी पुनर्बलन है लेकिन ऋणात्मक है, निगेटिव इन्फोर्समेंट है। ठीक है। तो वो उस व्यवहार को कम करता है, यानी कि नहीं करता है। इस सिद्धांत की मुख्य विशेषता पुनर्बलन है। ठीक है, रीइंफोर्समेंट।
है जिससे बालकों के व्यवहार को सही दिशा दी जा सकती है। अब ये आपका जो एक्सपेरिमेंट है ये थॉर्नडाइक ने जो बिल्ली पर किया था उस एक्सपेरिमेंट के बिल्कुल एक जैसा है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि बिल्ली के सामने सबसे पहले आता था उद्दीपक, ठीक है, स्टिमुलस, खाना आता था। उसके बाद बिल्ली जो है अनुक्रियाएं करती थी, एट रैंडम जो है उछलती कूदती थी। लेकिन इसमें क्या है, सबसे पहले अनुक्रिया करता है, उसके बाद स्टिमुलस आता है, ठीक है। अनुक्रिया के बाद उद्दीपक आता है, लेकिन उसमें उद्दीपक सामने होता था, उसके बाद वो अनुक्रिया करती थी उसको प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पर हमने बात की स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी की। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।